हाँ मैं प्यार से बोल ना कर एकदम ज़्यादा बोल रहा है। दिल में बात करना ही पड़ेगा ना, इसलिए अगर ये सोच लेनी है नहीं रहना है, घमंड से नहीं ना, घमंड का चकना चूर हो जाएगा। हटिया ध्यान में से डाल के मारे ऐसा बैठ बोलना कि साला पैक कर देना है, जिसको देना है हम घर में कहीं का ना सब ला के देंगे बता दे। तो हेलो दोस्तों, शाम पर बज रहा है 6:30। तो आप लोग को सबको गुड इवनिंग। और आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों और बताइए आप लोग का कैसे हो। और आप लोग, हमको आशा है कि आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। और आज हम बात करेंगे सरिता दीदी के बारे में और उनकी लड़की के बारे में, खुशी को, और उन खुशी के और सलोनी के बारे में। तो देखिए सलोनी, आप भी थोड़ा समझ जाइए, क्योंकि आप बहू हो तो बहू के जैसे रहो। और सही बात है, और दीदी बहुत, उनका मतलब छोटी बच्ची है, इसके लिए उनका मन उधर जा रहा है और चली जा रही है बातचीत करने। तो शायद उनके खुशी के हस्बैंड फ़ोन पे बात किए थे खुशी से कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, सही बात है। और ये अभी ये लोग को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी सग माँ होती तो ऐसे नहीं बोलते किसी को। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, तकलीफ़ होगा जो इतना करता है। अगर कोई कुछ बोल देता है किसी को तो ज़रूर गुस्सा आ जाती है। तो यही सारे बातें हैं। और दोस्तों, जहाँ तक कि खुशी का दोस्त नहीं है, और खुशी के हस्बैंड और मतलब कोई इतना चढ़ाता बढ़ाता होगा, इसके लिए ज़्यादा से ये ऐसा होता है। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं, आप लोग से हम क्या बताएं। अभी वो गए थे उनके घर पे, तो राशन वासन कुछ नहीं था, सिर्फ आलू था और टमाटर था, कांदा था, तेल वोल था, सब्जी मसाला वसाला मतलब सब कुछ है, राशन नहीं है। तो सरिता दीदी खुद ही बोली है कि नहीं 30 किलो मैं लाई हूँ, तो उसमें से थोड़ा दे दे, तो देना चाहिए। दोस्तों देखिए, एक दूसरे का सपोर्ट से ही सपोर्ट होता है। काहे कि अगर वो भी है तो कितने, तो अब माँ है, जितना दर्द बहू का है उतना दर्द माँ का है। और बहू को दर्जा नहीं देती हैं, जो अपना बेटी ही समझती हैं। तो सलोनी, आपको इतना सर पे चढ़ के नहीं बोलना चाहिए, जो कि आप लोग मने करते हैं, हमेशा मने करते हैं कि मत बोला करो मत बोला करो। लेकिन फिर भी जीजू बोल रहे हैं कि आपको बोलना ज़रूरी है क्या। कहीं भी ब्लॉग बनाने चलते हैं वहाँ पे खुशी बोलने लगती है, कहीं भी ब्लॉग बनाने जाते हैं वहाँ खुशी बोलने लगती है। तो खुशी को नहीं बोलना चाहिए ये सब बात। सॉरी दोस्तों, खुशी आ रहा है। सलोनी को ये सब बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सलोनी हर जगह टपक जाती है। ज़्यादा सलोनी भी वो नहीं है, लेकिन कैसे अब उसको तकलीफ़ होता है। कोई अगर वहाँ पे जाए, सरिता दीदी अगर कोई उनको बोल दे, कोई डांट दे, कोई कुछ कह दे, तो उसको भी तकलीफ़ होता है। यही सब सोच के वो बोल देती है। तो दोस्तों आप लोग से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और सबको समझाइए। और एक दूसरे को कमेंट करके दिल में ठेस मत पहुँचाइए, क्योंकि कोई कमेंट किया खुशी के फ़ोन पे कि आप अपना बेटी मत दीजिए, आप अपना मतलब उनके घर पे ऐसा मत कीजिए। अरे खुद के रिश्ते में आप लोग का बनाव नहीं हो पाता है, तो एक दूसरे का रिश्ता क्यों तोड़ते हो। अगर कमेंट ही करना है तो आप लोग अच्छे से कीजिए और अच्छा समझाइए और अच्छे से समझाने का कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं किसी को बोलना है। अरे चाहे कितना खराब, माँ तो माँ ही होती है, किसी का दिल नहीं मानता है। और दूसरी कोई आप लोग से हम बता दें, अगर वो जगह पर दूसरी माँ रहती ना, तो बोलती कि जाने दो, मैं नहीं जाऊँगा, अपने से घर छोड़ के गई है, नहीं जाऊँगी। लेकिन वो ऐसी उनके दिल की बातें हैं, दिल का प्रॉब्लम है कि वो जा रही हैं। दोस्तों देखिए, कोई अगर गुस्सा करके घर से चला जाता है ना, तो एक बार जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। और खुशी के इतना सोचना चाहिए कि मेरी मम्मी आके मेरी बेटी को लेके गई और खिला रही है। क्योंकि हम लोग भी दुनिया में घूम रहे हैं, कर रहे हैं, हम लोग भी जॉब वगैरह कर रहे हैं, हम लोग भी एक दूसरे को समझ रहे हैं कि दुनिया अगर कैसे रहती थी। जब हम लोग घर में रहते थे हम लोग को उतना पता नहीं चलता था। अभी हम लोग जॉब भी करते हैं, 30-35-40 आदमी के बीच में काम करते हैं, और सबका मतलब बात करने का तरीका, व्यवहार अलग अलग होता है। तो कोई किसी को नहीं समझ पाता है। देखिए, अगर बम्बई में बाप बेटा को नहीं चिंता है, बेटा बाप को नहीं चिंता है। बम्बई बड़ी इतनी शहर है, खर्चा सबको देना चाहिए, या खुद का लड़का हो, या खुद की बेटी हो, या खुद की बहू हो। बम्बई में किसी का कोई इतना खर्चा नहीं चलाता है। फिर भी वो करती थी, जितना उनके समझ में आता था उतना करती थी।
अभी आके सांता क्रूज से राशन वगैरह लेके गए, किसके लिए लेके गए हैं वो लोग, किसके लिए कर रहे हैं? अपने बाल बच्चे के लिए ही कर रहे हैं ना। अगर बाल बच्चा अगर उसी जगह पे जवाब सवाल करने लगे, अगर उल्टा जवाब देने लगे, तो वो माँ के दिल पे क्या ठेस पहुँचेगा? आप लोग बताइए। जो एक बहू को बेटी समझती है, और कभी भी आज नहीं, सलोनी घर पे भी रहती थी तो 1-1.5 महीना मेरे घर पे थी और सरिता दीदी, तो भी वो उसका बखाने करते गए कि नहीं ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे। आज भी करती हैं। उनके जैसे सास खोजने में दुनिया में नहीं मिलेगी। आप सोच लीजिए, जो कपार पे चढ़ के बोल दे रही हो ना, बहुत सोच समझ के बोला जाता है। बेटा अभी तुम नादान हो सलोनी, समझ जाओ। अगर हम लोग कुछ उल्टा सीधा किसी को नहीं बोलना चाहिए। मैं तो किसी के जाने में बुराई नहीं करना चाहती हूँ, जो कि या तो घर का आदमी है या बाहर का है। मैं किसी का बुराई नहीं करती हूँ, जो नज़र से दिखता है वही बोलती हूँ। अब वो उनकी अभी कमा रही हैं, वो राशन दे रही हैं अगर खुशी को, तो आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका खुद के बेटी हैं। जितना खुद के बेटी हैं, उतना खुद की बेटी जैसे तुमको भी रखती हैं। और जो अपने नहीं खाती ओढ़ती है, वो नहीं जो पहनती है वो तुमको देती हैं कि चलो हमारी एक बेटी है, हमारी एक बहू है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग सच में वो बोलते हैं ना कि जिसकी सास अच्छी रहती है ना, उसकी बहू नालायक मिल जाती है, और जिसकी बहू अच्छी रहती है ना, उसकी सास नालायक मिलती है। तो ये चीज़ मानने वाली बात है। अगर सास अपनी बेटी समझने लगे तो बुराई नहीं होती है, अगर बेटी अपनी मतारी समझने लगे तो बुराई नहीं होती है। तो आप लोग किस दुनिया में हो? दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, और बहुत ये पहले की था जो बहू हर चीज़ करती थी, जवाब नहीं करती थी, लेकिन अब कब बेटी बहू नहीं करती है। तो आप लोग किस दुनिया में हो? जहाँ से आप लोग समझ में आते हैं वहाँ से आप लोग निकलिए, और एक दूसरे का सपोर्ट करिए, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ आप लोग रहिए। इतना ही में बहुत बड़की है। और किसी के अंदर अगर हम हो जाता है ना, वो चीज़ ज़्यादा दिन चलती नहीं है, कि कोई किसी का नहीं है। बम्बई में सब करता है, औरत भी करती है, आदमी भी करता है, सास भी करती है, ननद भी करती है। आज ही नहीं, महाराष्ट्र में कितने आज शादी करके आते हैं, कल नौकरी करने जाती है, तो घर पे जो रहता है वही करती है। महाराष्ट्र लोग में बराबर काम करती है। ये नहीं है कि ये बहू है तो बहू ही करेगी, ये सास है तो सास ही करेगी। मेरा ब्लॉग आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा कि सही है कि गलत है। कल शादी करके आएंगे, 2 दिन के बाद नौकरी करने जाएंगे, तो घर में सास खाना बनाती है, सास सब कुछ घर में करती है, और सास नहीं ससुर भी करते हैं, और सारे जो रहते हैं सब लोग मिल बांट के काम करते हैं। चलो उनको बर्तन दे दिया, उनको कपड़ा दे दिया, उनको झाड़ू पोछा दिया, मतलब जो घर में रहता है सब मिल के करता है, एक के दूसरे के ऊपर नहीं कोई छोड़ता है। तो आप लोग दुनिया बदलिए, और सोच भी बदलिए अपना। और सरिता दीदी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जाने दीजिए, अगर कोई नहीं समझता है तो वहाँ पे छोड़ दीजिए, बोलने की ज़रूरत नहीं है। भले आदमी की भली बात की भला घोड़ा के भला चाहो। आजकल का ज़माना है कि कोई समझ गया तो ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए, अपने हाल पे जीने दीजिए। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं। मेरी बात तो थोड़ा सा कड़वी लगेगी, लेकिन हम सच बोलते हैं, जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। अगर एक चाहे मैं हूँ या मेरे जगह पे कोई और है, अगर कोई करेगा ना तो एक दूसरे को तकलीफ होता है, लेकिन आप एक दूसरे को बोलने का हक नहीं रह गया है क्योंकि वो सोचे मेरा ऑपरेशन हुआ है मैं नहीं करूँ, वो सोचे मेरा ननद है वो करे, वो जेठान है वो करे, सास है। आजकल दुनिया में कोई न ननद रह गई है, न कोई जेठान रह गई है, नहीं कोई सास, न कोई ससुर। सब अपना मिलजुल के काम करता है और मिलजुल के रहता है। तो आप लोग ऐसे ही मिलजुल के रहिए, हंसी खुशी ब्लॉग वीडियो बनाइए। दोस्तों हमको इतना ही बोलना था। आप लोग मेरा ब्लॉग फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग में।